हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके लोन वाला में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, आजकल यहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड लोन ऐप चल रहा है, ठीक है, प्ले स्टोर पे। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए, ये जो कर्ज जो है जानलेवा साबित हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट उनका हैक हो रहा है और प्रताड़ना से वो झेल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे ये कर्ज जानलेवा है, जाने जाल में कैसे फंसाते हैं ये लोग फटाफट लोन देने वाले के नाम पर, ठीक है, और क्या क्या आपको सावधानी रखना है। तो चलिए, हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल बटन, ताकि ऐसी ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये कर्ज जानलेवा है, जाने जाल में कैसे फंसाते हैं फटाफट लोन देने वाले ये ऐप्स, ठीक है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, मिनटों में लोन देने वाले ऐप्स के झांसे में आकर लोग बर्बाद हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। यह असल में पूरा एक रैकेट है, जिसमें कई चीनी नागरिक भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक बार बार चेता रहा है, फिर भी लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। यानी कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाते हैं और कुछ रुपये के चलते, मतलब कुछ लोन के चलते, मतलब आप यहाँ पे फर्जी लोन के में आप लोन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जानलेवा साबित हो रहे हैं, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए, मिनटों में पैसा खाता में आ जाता है ये लोन से। एक बार जाल में फंसे तो जीवन नर्क कर देते हैं। मिनटों में लोन देने वाले ऐप्स के झांसे में आकर लोग बर्बाद हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। यानी ऐप से मिनटों में मिलने वाले ये लोन जानलेवा साबित हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बार बार चेता रहा है। आइए जानते हैं कि ये ऐप्स किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और इनसे किस तरह से सचेत रहना चाहिए। यह असल में पूरा एक रैकेट है, जिसमें चीन, इंडोनेशिया तक के नागरिक शामिल है और कई छापों में ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। इनमें ज़्यादा अनाधिकृत लोग लगे हैं। रिजर्व बैंक यहाँ पे देखिए, जब से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, तब से यहाँ पे लोग जो है ऑनलाइन लोन के चक्कर में यहाँ पे फंस गए। लॉकडाउन के दौरान अचानक ऐसे ऐप काफ़ी एक्टिव हो गए, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियाँ चली गई। रोज कमाने खाने वाले करोड़ों लोगों के पास कोई काम नहीं रहा। ऐसे लोगों के लिए ये ऐप सहारा बनकर आया। लेकिन ये साधु के बेस में शैतान भी थे, ये लोगों को पता नहीं था, ठीक है। क्या होता है इंस्टेंट या फटाफट लोन? इसमें अक्सर ग्राहक से 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी लेकर तुरंत, यानी कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार ऐसे कागजात न रहने पर भी लोन दे दिया जाता है। ऐसे ज़्यादातर ऐप चीन के हैं और उनका किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग संस्था यानी कि एनबीएफसी से कोई नाता नहीं है, ठीक है। कैसे फंसते हैं लोग इसमें? जब कर्जदार गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, तब ही यह शर्त स्वीकार कराई जाती है कि ऐप उनकी पर्सनल डिटेल जैसी फोटो, गैलरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट साझा की जा रही है। जब कोई ग्राहक इस ऐप को डाउनलोड कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करता है, तो उसके कुछ मिनटों के बाद ही उसके बैंक अकाउंट में रकम डाल दी जाती है। इसके बाद शुरू होता है एक दुष्चक्र, ठीक है। ऐसे करीब 20 से 30 ऐप्स के टेलीकॉलर ग्राहक को फोन कर बताते हैं कि उनके अच्छे रिकॉर्ड की वजह से उनकी कंपनी भी उन्हें लोन देना चाहती है। वे बताते हैं कि उन्होंने जिस ऐप से लोन लिया था, उसने उनसे आपके अच्छे रिकॉर्ड है, इसलिए यहाँ पे लोन मिल जाता है। ग्राहक यहाँ पे खुश हो जाता है कि मेरे अच्छे रिकॉर्ड के चलते मुझे यहाँ पे लोन मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ऐप 30 से 35% का सालाना ब्याज तो लेते ही हैं। उससे ज़्यादा भयावह बात यह है कि वे ड्यू डेट पर लोन न मिलने पर प्रतिदिन 3,000 रुपये तक की पेनाल्टी लगा देते हैं। इसकी वजह से कई ग्राहक दूसरे ऐप से लोन लेने के झांसे में फंस जाते हैं। इस तरह की लुभावनी बातों में वो लोग फंसाते हैं। चंद मिनट की प्रक्रिया के बाद 1,000 से 50,000 तक का लोन, कर्ज भरने की मियाद 7 दिनों से कुछ महीने के भीतर तक, कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगेंगे, कर्ज तुरंत खाते में डालेंगे। कैसे कर देते हैं लोगों का जीना मुहाल। इसके बाद इनके टेलीकॉलर रिकवरी एजेंट इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनका जीना हराम हो जाता है। यहाँ तक कि ये कंपनियां लोन लेने वाले लोगों की पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर देती है। और इतने सामाजिक अपमान से क्षुब्ध होकर कई लोग आत्महत्या जैसे चरम कदम भी उठा चुके हैं। पहले उन्हें दर्जनों कॉल कर परेशान किया जाता है, फिर उनके परिवार के सदस्यों को फोन कर धमकाया जाता है और गालियां दी जाती है। इसके बाद भी अगर कोई लोन नहीं चुका पाता तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों, दोस्तों को फोन कर उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर ग्राहक को अपमानित किया जाता है। यही नहीं, प्रताड़ना के लिए उसकी पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर दी जाती है। उन्हें चीटर बताया जाता है, उनके यहाँ फर्जी लीगल नोटिस भेजी जाती है। पहले ही काट लेते हैं बड़ी रकम। यहाँ नहीं, कई ऐप तो लोन देने के नाम से ही पहले प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर बड़ी रकम काट देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई 5,000 रुपये का लोन ले रहा है तो उससे प्रोसेसिंग और जीएसटी के नाम पर 1,180 रुपये तक की रकम काटकर महज 3,280 रुपये ही दिए जाते हैं। प्रताड़ना के तरह तरह के तरीके हैं ये लोग यहाँ पे आजमाते हैं। समय पर नहीं भरा तो कोई गुना पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है। किस्त नहीं चुकाने पर डेली 3,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा देते हैं। किस्त नहीं दी तो लोन लेने वाले की फोटो सार्वजनिक कर देते हैं। मतलब कि बहुत जगह आपका फोटो जो है वायरल कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों में भेज देते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज देते हैं, ग्रुप वगैरह बनाकर भी वहाँ पे भी आपका फ़ोटो और आईडी कार्ड के साथ वहाँ पे भेज देते हैं कि ये चीटर है, ये इतना लोन लेके भाग गया, ये वो, मतलब डिजिटेड जो भी होता है वो यहाँ पे बहुत सारा
फ्रॉड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रताड़ना, बहुत सारे लोग इससे बहुत मतलब प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं। समय पर नहीं भरिएगा तो यहाँ कई गुना पेनल्टी तो लगाते ही हैं, डेली 3,000 रुपये की पेनल्टी लगा, ठीक है। किस्त नहीं दी तो लोन लेने वाले की फोटो सार्वजनिक कर देते हैं, पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं, उनको फ़ोन कर तरह तरह की गालियाँ देते हैं, कर्जदार के कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को फ़ोन कर उससे बदनाम कर देते हैं। परेशान होकर कर्ज लेने वाले कई लोग जान दे देते हैं। बट आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे प्रताड़ना ये सब करते रहेंगे, इसका मतलब कि आप लोग जान दे दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है और इन लोगों को सबक सिखाना है। ऐसा कुछ भी करे आपको यहाँ पे उनका नंबर ब्लॉक करना है, उनका मतलब रिप्लाई ही नहीं देना है, ठीक है। कितने भी फर्जी नंबर से कॉल आप पर आ जाए, कोई सबको रिप्लाई देना बंद कीजिए, ब्लॉक कीजिए सभी नंबर को, किसी का रिप्लाई बहस नहीं करना है इन लोगों से। इन लोगों का काम ही है वैसा है जवाब देना, इसलिए जितना बहस कीजिएगा उतना यहाँ पे बात आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लेंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने को चेतावनी दी थी। इस तरह के ऐप्स के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में कर्ज का वादा करती है, इसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती है। क्या क्या आपको सावधानी यहाँ पे रखना है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की प्रति बगैर पहचान वाले व्यक्ति और पृष्ठ अनाधिकृत ऐप को नहीं देना चाहिए और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप और बैंक खाते की सूचना के सचेत पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देनी चाहिए। चेक करें कि लोन रजिस्टर्ड एनबीएफसी से मिल रहा है या फिर फर्जी यहाँ पे लोन है, ठीक है। जो भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड जितने भी लोन कंपनियाँ होंगी वो आपको यहाँ पे प्रताड़ित नहीं करेगी। अगर उनका लोन में आप देरी भी कर देते हैं तब भी वो लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनबीएफसी रजिस्टर रहते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका यहाँ पे लाइसेंस रद्द भी हो सकता है आरबीआई के द्वारा, अगर आप कंप्लेन कर दें तो। इसलिए वो यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप मतलब देख के ही मतलब आप लोन लेना चाहते हैं तो एनबीएफसी अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन ले, ठीक है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसी भी ऐसे ऐप या अनधिकृत व्यक्ति को अपना केवाईसी दस्तावेज नहीं दे, ठीक है। रिजर्व बैंक की साइट पर आप जाके मतलब कोई भी आपको अगर एनबीएफसी अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन आपको परेशान कर रहा है तो यहाँ पे उसके खिलाफ आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। एनबीएफसी रिजर्व बैंक के ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ पे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन हमको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सहायता मिल सकता है। लोन लेने के देखिए और भी वैकल्पिक रास्ते हैं जिसके सहायता से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोन लेने के दूसरे सुरक्षित वैकल्पिक भी चुन सकते हैं, जैसे सरकारी या दिग्गज निजी बैंकों से गोल्ड लोन, बैंकों के पर्सनल लोन, एफडी के बदले लोन, एलआईसी पॉलिसी पर लोन, अपने संस्थान से पीएफ के बदले या कर्मचारियों को मिलने वाला लोन आदि। तो ये सब लोन जो होता है मतलब आपको मतलब सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इसमें आपको यहाँ पे कोई टॉर्चर वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। बहुत आसान किस्तों में रहता है और यहाँ पे बहुत ही कम ब्याज रहता है। और जितने भी यहाँ पे बिना एनबीएफसी के जो अप्रूव्ड लोन होता है वो यहाँ पे सभी फर्जी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे झांसे में नहीं पड़ना है, ठीक है। और अगर आपको लोन लेना है तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड से ही ले, ठीक है। और कोई भी फर्जी लोन 7 डेज और 15 डेज वाली लोन से नहीं लेना है, कोई भी ऐसा कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ताकि आप इस सब से बच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।